अगर आप इंडिया से यूएस गए हैं और H1B स्टूडेंट या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2025 में अब तक 80,000 से ज्यादा नॉन इमिग्रेंट वीजाज रिवोक क्यों किए हैं, किन वजहों से वीजाज कैंसिल हुए और इंडियंस को इस समय कैसे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि रिवोकेशन क्यों हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साल की शुरुआत में एक बड़ा इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू किया। इसमें ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर शामिल हैं जिनके खिलाफ क्राइम्स, ओवरस्टेज या फॉरेन पॉलिसी वायलेशंस पाए गए। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार अब तक 80,000 से ज्यादा वीजाज कैंसिल किए गए हैं। इसमें ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। 16,000 वीजाज रिवोक हुए DUI यानी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के कारण। 12,000 वीजा असॉल्ट और हिंसा के मामलों में कैंसिल हुए। 8,000 वीजाज थेफ्ट के कारण रिवोक हुए। साथ ही अगस्त में 6,000 स्टूडेंट वीजा रिवोक किए गए जिनमें ओवरस्टेज और लीगल वायलेशंस शामिल थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया गया। कुछ लोगों के पोस्ट या कमेंट्स जैसे एक्टिविस्ट चार्ली किर्क के असैसिनेशन पर रिमार्क्स के कारण भी वीजाज रिवोक हुए। इसके अलावा जो लोग पैलेस्टीनियंस का समर्थन कर रहे हैं या इजराइल की एक्शन क्रिटिसाइज करते हैं उनके वीजाज भी खतरे में हो सकते हैं। यूएस अथॉरिटीज ऐसे बिहेवियर को प्रो हमास एक्टिविटी मान सकते हैं और डिपोर्टेशन का रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है। इंडिया से कई लोग H1B स्टूडेंट और अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अमेरिका जाते हैं। इस क्रैकडाउन का मतलब ये है कि अगर कोई माइनर वायलेशन भी करता है तो उसका वीजा कैंसिल हो सकता है। इसीलिए इंडियन वीजा होल्डर्स को अब और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। कुछ जरूरी प्रिकॉशंस हैं जो हर इंडियन वीजा होल्डर को ध्यान में रखने हैं। लीगल कंप्लायंस मेंटेन करें, DUI, ट्रैफिक वायलेशंस या माइनर क्राइम से दूर रहें, ओवरस्टे से बचें, हमेशा अपने ऑथोराइज स्टे पीरियड का ध्यान रखें, सोशल मीडिया एक्टिविटी सेफ रखें, पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल पोस्ट से बचें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, वर्क ऑथराइजेशन, वीजा स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हमेशा अपडेटेड रखें, फॉरेन पॉलिसी अवेयरनेस, यूएस गवर्नमेंट की सेंसिटिव पॉलिसीज और गाइडलाइंस से उनको समझें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्रैकडाउन बताता है कि अब यूएस में नॉन इमिग्रेंट वीजाज सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बिहेवियरल, लीगल कंप्लायंस और विजिलेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इंडियंस को अपने स्टे और करियर को सिक्योर रखने के लिए प्रोएक्टिव रहना होगा। ये क्रैकडाउन डर पैदा करने वाला तो है, लेकिन साथ ही ये इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए वेकअप कॉल भी है। मतलब साफ है, वीजा वायलेशंस चाहे माइनर हो लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हो सकते हैं। सोशल बिहेवियर, लीगल कंप्लायंस और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इनका ध्यान रखें। ओवरस्टे या अनऑथराइज्ड एक्टिविटी सीधे डिपोर्टेशन या वीजा कैंसिल होने तक लीड कर सकती है। तो अगर आप यूएस में H1B स्टूडेंट या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर हैं तो विजिलेंस और केयरफुल प्लानिंग ही आपकी सेफ्टी की है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी सिर्फ रिस्क दिखाती है बल्कि ये अलर्ट भी है कि स्टे सिक्योर, एक्ट रिस्पॉन्सिबल और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक सजेशन है, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।